मैं शानू आप सभी का मेरे प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ फिर से जुड़ी हैं डॉक्टर सुनीता। तो मैम नमस्ते। मैं बताना चाहती हूँ डॉक्टर सुनीता के बारे में, जो भूतपूर्व प्रमुख अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर में काम कर चुकी हैं और वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं। मैम, मैं बातों को शुरू करने से पहले, लॉकडाउन चल रहा है, हम सबको पता है, 1.5 महीने हो गए, तो हमारे बच्चे घर पर ही हैं। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, कहीं जा नहीं सकते, हॉबी क्लासेस बंद, ना कुछ भी वो एक्टिविटी, बस घर पे ही कर रहे हैं। तो ऐसे में वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो रही हैं। तो आप हमको उन सब के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? जी हाँ, ये आपने ठीक बताया कि जैसे 1.5 माह का समय हो रहा है और लॉकडाउन हुआ है। तो लॉकडाउन की स्थिति जब हम सबके लिए ही नई है, पहली बार हुआ है हमारी ज़िंदगी में, तो समझ लीजिए बच्चे उसको कैसे किस तरीके से ले रहे होंगे या उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। तो इधर हम लोग देखने मतलब करीब 1.5 महीना होने जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि बच्चों में क्या प्रभाव हो रहा है। बच्चों में ये प्रभाव हो रहा है कि वे अपनी बात को मतलब सारी बात समझ रहे हैं, माहौल को समझ रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से वे चिड़चिड़े हो रहे हैं। बहुत अत्यधिक अपने को थका हुआ महसूस करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा सोते हैं, कभी बिल्कुल नहीं सोते, कभी बहुत ज़्यादा भूखे हो जाते हैं, कभी कहते हैं हमें भूख नहीं लगी है, कभी सिर में दर्द बताते हैं, कभी पेट में दर्द बताते हैं। और इस तरीके की बहुत सारी स्थितियां हैं जो कि बच्चे फेस कर रहे हैं। और इसके कारण क्या होता है, पेरेंट्स उनको ले जाके डॉक्टर्स के पास दिखाने लगते हैं कि देखिए हमारे बच्चे को क्या हो गया। कभी कभी बहुत ज़ोर से बोलने लगता है, कभी आप पेरेंट्स कुछ भी बात कहेंगे तो उसको कहना नहीं मानेगा, तो ये वो लोग समझने लगते हैं हमारा बच्चा ढीठ हो रहा है, हमारी बात को सुन नहीं रहा है, ओबे नहीं कर रहा है। लेकिन ये सारे प्रभाव हैं लॉकडाउन के, क्योंकि वह बच्चा कहीं जा नहीं रख पा रहा है, अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहा है, कोई रिक्रिएशन के साधन बाहर नहीं है, जैसे कि अक्सर जाता था बाहर पार्टीज़ में, डिनर्स में, मॉल्स में और बर्थडे पार्टीज़ में, तो वो जा नहीं पा रहा। तो वो इस बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वो इन चीज़ों से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। और अगर पेरेंट्स, खासतौर से माँ, अगर इस बात को समझ ले कि ये सब क्यों हो रहा है, तो वह तुरंत इसके निवारण के उपाय भी सोच सकती है। तो इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं? इसके उपाय देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये लॉकडाउन की स्थिति हमारे लिए नई है, किंतु हम तो अब समझ गए हैं कि लॉकडाउन क्यों है और किस वायरस की वजह से हो रहा है। लेकिन यही सब बातें हमको अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 6 से 12 साल के बच्चे हैं या 14 साल तक के बच्चे हैं, तो वो इतने नासमझ नहीं होते कि अगर आप उनको कोई बात समझाएं तो ना समझें। तो उनको ये बात समझानी होगी कि वायरस, ये जो कोरोना वायरस आया है, ये कपड़ों में, हाथों में, बाल में या इस तरीके से लग के बाहर से अंदर तक आ सकता है हमारे घर में, और ये बहुत ही भयंकर लक्षण पैदा कर सकता है। तो ये हमें उनके लाइफस्टाइल में लाना और उनको सिखाना है कि हाथों को कैसे धोएं और कैसे सैनिटाइज़र का यूज़ कैसे करें, और बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं। ये छोटी छोटी बातें अगर वह सीख लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन अगर ख़त्म भी होगा तो भी ये हमारा लाइफस्टाइल होने वाला है कि 1 मीटर की दूरी पे खड़े होना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, बार बार हाथ को धोना है। तो माएँ उनको बताएं किस तरीके से हाथ धोना है। इसके अलावा मैं बताती हूँ कि अगर आप बच्चे को एंगेज करेंगे किसी न किसी काम में, किसी एक्टिविटी में, जैसे कि किसी खेल में, इंडोर गेम्स में भी ऐसा नहीं है कि आप कोई खेल दे के आप अलग हो जाइए और आप अपना खाना पकाने लगे, ऐसा नहीं। आप उसके साथ खुद इन्वॉल्व होइए। आप कोई खेल रहा है वो, तो उसके साथ उसके नियम बताइए, कानून बताइए, उस खेल की हिस्ट्री बताइए, तो उसको इंटरेस्ट आएगा। इस तरीके से और भी चीज़ें, जैसे डांसिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, गेम्स है, इंडोर गेम्स है। आउटडोर गेम्स तो वो खेल नहीं पा रहा है, इंडोर गेम्स खेलिए उसके साथ। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, अगर इनको हम करते हैं तो बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेता है और आगे चल के, अगर एक बार, क्योंकि स्कूल जब जाने लगेगा तो इन चीज़ों का समय नहीं मिलता है। अभी जो समय मिला हुआ है ये बहुत अच्छा समय है, इसको इन सब चीज़ों में यूटिलाइज करें और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को सीखने के लिए और ट्रेनिंग देने की कोशिश करें। लॉकडाउन में स्कूल सारे बंद हैं, तो सरकार ने शुरू किया है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो ऑनलाइन का मतलब इंटरनेट यूज़ करना, मोबाइल यूज़ करना, लैपटॉप, उससे बच्चों को क्या कुछ उनके मानसिक विकास में कुछ प्रभाव पड़ता है हाँ कि हाँ, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जैसे स्कूल की पढ़ाई जो है वो अब इंटरनेट पे कराई जा रही है, खासतौर से 7th 8th 9th के बच्चे हैं, इनकी क्लासेस जो है ऑनलाइन हो रही हैं। इसकी वजह से उनको ऑनलाइन बहुत देर बैठे रहना पड़ता है। तो ये जो मेरा कहना है कि ये जो इंटरनेट की पढ़ाई है, ये स्कूल की पढ़ाई का विकल्प नहीं हो सकती।
क्योंकि स्कूल में बच्चा जाता है तो अपने उम्र के बच्चों के साथ मिलता जुलता है और भी प्रॉब्लम्स उनसे फेस करता है और शेयर करता है अपनी बातें, घर की बातें और स्कूल की बातें, पढ़ाई की बातें, जो कि इंटरनेट की पढ़ाई के द्वारा नहीं होती हैं। लेकिन इस समय सरकार के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है, स्कूल के अथॉरिटीज़ के पास भी दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि स्कूल वो खोल नहीं सकते, वो बच्चों के लिए घातक हो सकता है। इसलिए वह कोशिश कर रहे हैं कि ये क्लासेस को, कोर्स को इंटरनेट द्वारा कवर करें। लेकिन हमारा प्रयास ये हो सकता है कि बच्चे को बहुत देर लगातार नेट पे ना बैठने दें। अगर उसको काम करना ही है तो थोड़ी देर, जैसे 30 मिनट तक काम किया, उसके बाद उठ जाए, थोड़ा गैप करे, आंखों को थोड़ा सा आराम दे, फिर दोबारा उस पर काम। मतलब ज़्यादा देर मोबाइल करने से क्या बच्चों के मानसिक विकास में कुछ रुकावट बनती है? जी हाँ, क्योंकि देखिए 3 साल तक के तो बच्चे की 2/3 विकास हो जाता है, मानसिक विकास। तो जिस चीज़ का भी विकास हो रहा है उसको हम किसी ऐसी चीज़ से एक्सपोज कर दें जिससे कि उसका विकास रुकता है, तो समझ लीजिए कि वो उसके लिए कितना घातक है। तो 3 साल की उम्र तक तो बच्चे को बिल्कुल ही मोबाइल कभी हाथ में नहीं देना चाहिए। यहाँ तक कि माँ को भी चाहिए कि उसका इस्तेमाल कम से कम करे। उससे बड़े बच्चे अगर हैं तो आप ये कोशिश करें कि स्क्रीन टाइम या मोबाइल पे देखने का टाइम 24 घंटे में 1 घंटे से ज़्यादा ना हो। यानी अगर वो गेम्स खेलना चाहता है या छोटे मोटे कुछ काम देखना चाहता है या कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें या कार्टून्स देखना चाहता है तो उसको अलाउ करें, लेकिन ये कोशिश करें कि वो ठीक चीज़ें ही देख रहा है, सही चीज़ें देख रहा है। ये चीज़ पेरेंट्स को चाहिए देखने के लिए कि वो क्या देख रहा है, मोबाइल पे, टीवी पे क्या देख रहा है, ये सब इस पे वॉच रखना पड़ेगा। और 3 साल के बच्चे को तो बिल्कुल ही मोबाइल और टीवी पे बिल्कुल ना बैठने दें, स्क्रीन टाइम कम से कम कर दें। इसलिए क्योंकि मोबाइल के रेडिएशंस जो होते हैं वो हमारे या बच्चे के मानसिक विकास पे असर डालते हैं। अब रेडिएशंस भी कई तरीके के होते हैं, जैसे एक्सरे अगर कराइए तो अलग तरह का रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज, कैंसर थेरेपी में अलग तरह के रेडिएशंस होते हैं। लेकिन ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि मोबाइल से जो रेडिएशंस निकलते हैं वो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, पर ये फिर भी है कि किसी तरह के रेडिएशंस तो निकलते ही हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल पे किसी बच्चे को बैठे रहना या काम करना ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मैम, चलते चलते हमारे दर्शकों को जो ये देख रहे हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगी आप? बस यही संदेश है जो मैंने बताया है कि आप एक तो उनको लॉकडाउन के बारे में बताएं, तो क्योंकि अगर किसी चीज़ के बारे में कोई समझ जाता है तो उसको फेस करने में या उसको एक्सपीरियंस करने में वो उतनी कठिनाई नहीं महसूस करता। अगर आप बता देंगे कि कोरोना वायरस क्या है, कैसे हमारे घर में आता है या कैसे किसी आदमी को अफेक्ट करता है, तो वो इससे बचने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि उसका स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करें। स्क्रीन टाइम कम कैसे करेंगे, उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए। अपने साथ आप कोई अच्छी डिश बना रही हैं तो आप उसकी मदद लीजिए, उसको अपनी लॉन्ड्री खुद करने दीजिए, जैसे जाके अपने कपड़े जगह पे डाल के आओ, गंदे कपड़े अलग छांटो, साफ कपड़े अलग छांटो। तो इस तरीके से बच्चा घर के कामों में भी इंटरेस्ट लेने लगता है और आगे चल के एक अच्छा नागरिक भी बनता है। तो थैंक यू मैम, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थी डॉक्टर सुनीता, जिन्होंने हमें अपने बच्चों को के बारे में घर पर ही रहकर उन्हें कैसे आप एंगेज कर सकते हैं, कैसे व्यस्त रख सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी है। तो आप घर पे रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, उनके साथ खेलें, उनके साथ समय बिताएं। और मैं शानू आप सभी से फिर से विदा लेती हूँ, पर जाने से पहले ये कहूँगी ज़रूर, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन का बटन रहता है उसे ज़रूर दबाएं ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुँचे। थैंक यू।